कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर शांति के माहौल को बिगाड़ रहे आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शोपियां के तुलरान में द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF के 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद अब सुरक्षा बलों ने शोपियां में ही फेरीपोरा इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। पिछले 34 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर में ये 5वीं मुठभेड़ है, जिसमें अब तक 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। यही नहीं, जिला पुंछ के सुरनकोट के डेरादी गली जंगलों में आतंकियों द्वारा घात लगाकर सेना पर किए गए हमले में जीओसी समेत 5 जवान भी शहीद हो गए थे। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सेना ने जो भी आतंकवादी विरोध अभियान जारी रखे हुए हैं, वो पूरी तरह इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसलिए वो किसी भी ऑपरेशन को नई या फिर पुरानी घटनाओं से जोड़ना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल और कश्मीर के लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शोपियां मुठभेड़ के बाद पत्रकारों को इन मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शुरू किए गए सभी आतंकवाद विरोधी अभियान इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। गांधरबल जिले के एक गांव ने दहेज को सामाजिक बुराई घोषित कर पूरे गांव में इस पर प्रतिबंध लगाकर समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। गांव वालों ने ये निर्णय 4 दशक पहले लिया था, जिसका आज दिन तक पालन किया जा रहा है। श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधरबल जिले के बाबा वैल गांव, जिसमें लगभग 175 से 200 घर हैं, इसकी आबादी 1000 लोगों पर मुश्तमिल है। पिछले 40 सालों से सादगी के साथ यहाँ शादियां होती आ रही है। गांव वालों के दस्तावेज के अनुसार दूल्हे के परिवार को 50,000 रुपए दुल्हन के परिवार को देने होते हैं, जिसमें मेहर 20,000, शादी के कपड़े 20,000 व अन्य खर्चों के लिए 10,000। लोगों ने कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसे खत्म होना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने मंगलवार सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पूर्व सलाहकार बशीर अहमद खान के घर पर छापेमारी की। दिल्ली से आई CBI की विशेष टीम स्थानीय पुलिस के साथ बुलबुल बाग बगात स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंची और तलाशी शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी फर्जी गन लाइसेंस के मामले में की गई है। नवरात्रि धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और जयकारों से कटरा के वैष्णो देवी के भवन तक रौनक बनी हुई है। माता के भजनों और जयकारों से भवन गूंज रहा है। हर तरफ भक्ति की बयार रही है। इस महीने अब तक कुल 2,63,145 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पुण्य कमा चुके हैं। जारी नवरात्र में रोजाना 25 से 26,000 यात्रु भवन पहुंच रहे हैं। कश्मीर घाटी में सेना की 19 RR डूरू COB द्वारा नशा मुक्त के क्रम में डूरू ऑडिटोरियम हॉल में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों और 75 छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर चिकित्सा विशेषज्ञ GMC अनंतनाग के डॉक्टर मंसूर ने युवाओं में नशीली पदार्थों से दूर रहने और भविष्य में अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए संबोधित किया। इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र की ओर जोड़ा जाता है। बीते दिन पुंछ के सुरनकोट के जंगलों में सेना पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों ने सेना के JCO समेत 5 जवान शहीद कर दिए। इसी को लेकर पुंछ के युवाओं द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवाओं ने कहा कि 1947 से हम पाकिस्तान का वहशीपन झेल रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दें। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वच्छ जम्मू, ग्रीन जम्मू, स्वस्थ जम्मू के तहत लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू के वार्ड नंबर 1 मुबारक मंडी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर खुद डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, GMC कमिश्नर अवनी लवासा और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने भी स्वच्छ अभियान में हिस्सा लिया और आम जनता को संदेश दिया कि अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिनाब वैली की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन डोडा टाउन हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद सभी जिलों में स्थिति की समीक्षा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को उनके सिर से जो पगड़ी उतारी गई थी उसे वापस लाना है, इसलिए मैं तुम लोगों को जगाने आई हूँ। जो हमारा सम्मान और पहचान है उसे हमें बहाल करना होगा। यही झगड़ा भाजपा से था। हमें 2 बिजली परियोजना वापस दी जाए जो चिनाब क्षेत्र में बनी है। विदेश जाकर हमारे इस प्रोजेक्ट ने वहां के युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन यहाँ तो चिराग के तले अंधेरा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल आबादी होने के बावजूद हमने पाकिस्तान की बजाय भारत में रहने का फैसला किया था।